दायक कहानी सुनते हैं, बिल्कुल पूरे जोश और उमंग के साथ। चोट जो रूप बदल दे। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था जो एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसे एक सुंदर बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न इस पत्थर से भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। मूर्तिकार ने अपना झोला खोला, छेनी और हथौड़ा निकाला और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर दर्द से चीख उठा। रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पत्थर ने रोते हुए गुहार लगाई। मूर्तिकार दयालु था। उसने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। दूसरा, पत्थर और समर्पण। थोड़ी दूर जाने पर मूर्तिकार को एक और वैसा ही पत्थर मिला। उसने फिर से अपनी छेनी हथौड़ी उठाई और तराशना शुरू किया। इस दूसरे पत्थर को भी भयंकर दर्द हुआ। चोटें गहरी थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो इस प्रक्रिया को पूरा होने देगा। मूर्तिकार दिन रात चोट पर चोट मारता रहा, फालतू हिस्सों को काट काट कर अलग करता रहा, और देखते ही देखते उस साधारण से पत्थर ने महादेव भगवान शंकर का एक अत्यंत दिव्य और भव्य रूप ले लिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और मूर्ति को वहीं एक पेड़ के नीचे स्थापित करके आगे चला गया। कंकर और शंकर का फैसला। कुछ दिनों बाद वहां से गुजरने वाले ग्रामीणों ने पेड़ के नीचे भगवान शिव की उस अद्भुत मूर्ति को देखा। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। अब मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। लेकिन एक कमी रह गई थी। भक्तों को नारियल फोड़ने के लिए बाहर एक और पत्थर की जरूरत थी। ग्रामीणों को जंगल में वही पहला पत्थर मिल गया जिसने चोट खाने से मना कर दिया था। वो उसे उठाकर ले आए और मंदिर की चौखट पर रख दिया। अब नजारा देखिए। पहला पत्थर, जिसने चोट से डरकर हार मान ली, वो मंदिर की चौखट पर पड़ा रहा। रोज हजारों लोग आते, उस पर जोर से नारियल फोड़ते, पैर रखकर निकलते। वो रोज दर्द से तड़पता, लेकिन अब उस दर्द का कोई अंत नहीं था। वो कंकर कंकर ही रह गया। दूसरा पत्थर, जिसने हिम्मत रखकर चोट बर्दाश्त की, वो गर्भगृह में विराजमान था। लोग उस पर दूध जल चढ़ा रहे थे, फूल मालाएं पहना रहे थे और हाथ जोड़कर श्रद्धा से शीश झुका रहे थे। वो शंकर शंकर हो गया था। एक दिन रात को जब मंदिर के कपाट बंद हुए तो चौखट वाले पत्थर ने रोते हुए मूर्ति से कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है दोस्त। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? मूर्तिकार की बनाई उस दिव्य मूर्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद करो वो दिन। अगर उस दिन तुमने मूर्तिकार की छेनी और हथौड़े की कुछ चोटें बर्दाश्त कर ली होती तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने शुरुआत के छोटे से दर्द से बचने का रास्ता चुना, इसलिए आज जिंदगी भर का दर्द झेल रहे हो। इस कहानी का सीधा संदेश। जिंदगी में जब भी मुश्किलें, परेशानियां, असफलताएं या मेहनत का दर्द मिले तो घबराइए मत। वो भगवान रूपी मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी हैं जो आपको तराश रही हैं। जो हालातों की चोट से डरकर पीछे हट गया, वो जिंदगी भर कंकर बनकर ठोकरें खाता रहेगा। और जो हर चोट को मुस्कुराकर बर्दाश्त कर गया, वो एक दिन दुनिया के लिए शंकर आदर्श बन जाएगा। इसलिए चोट से डरिए मत, तराशे जाने के लिए तैयार रहिए। हर हर महादेव।